आलस बुरी बला है। बहुत समय पहले किसी शहर में शर्मा जी अपनी पत्नी और बेटी चिंकी के साथ रहते थे। शर्मा जी बहुत अच्छे थे। वो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखते थे। पापा, मुझे गुलाबी रंग के कपड़ों वाली गुड़िया चाहिए। ठीक है चिंकी, मैं तुम्हारे लिए गुलाबी कपड़ों वाली गुड़िया ले आऊंगा। लेकिन शर्मा जी बहुत ही आलसी भी थे। उन्हें सोना इतना अच्छा लगता था कि वो रोज सुबह देर तक सोते थे, जिससे उनके सारे काम लेट हो जाते थे। पापा, मैंने आपको इतने दिन पहले बाजार से गुड़िया लाने के लिए कहा था, लेकिन आप अब तक नहीं लाए। हाँ हाँ चिंकी, मैं कल जरूर ले आऊंगा। शर्मा जी के पापा उन्हें बहुत समझाते थे कि बेटे, तुम्हें अपना ये आलस छोड़ देना चाहिए। पिताजी, मैं तो आलस छोड़ना चाहता हूँ, पर आलस मुझे नहीं छोड़ता। लगता है आलस को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। अपने इस आलस की वजह से वो रोज ऑफिस देर से पहुंचते थे और बॉस के पूछने पर हर बार एक नया बहाना बनाते थे। शर्मा जी, आप आज भी ऑफिस देर से आए? हाँ, वो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए मुझे देर हो गई। मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। आज मैं बस से आया, इसलिए मुझे देर हो गई। उनके बॉस इस बात से बहुत तंग रहते थे। शर्मा जी, अगर आपने समय से आना शुरू नहीं किया तो मुझे आपको सजा देनी होगी। अगर मैं ऑफिस जल्दी आऊंगा तो सुबह देर तक कौन सोएगा? ऐसे ही जब एक बार फिर शर्मा जी देर से ऑफिस आए तो बॉस ने उनसे कहा, शर्मा जी, मैंने आपको इतनी बार समझाया, लेकिन आप रोज देर से आते हो, इसलिए आज आप सबके जाने के 1 घंटे बाद ऑफिस से जाओगे। क्या? 1 घंटे बाद? हाँ, आज आपकी छुट्टी 1 घंटे देर से होगी। और अगर आप कल भी ऐसे ही देर से आए तो कल भी आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ेगा। लेकिन बॉस, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब जब तक आप अपनी आदत नहीं सुधारते, आपके साथ ऐसे ही होगा। बॉस की पनिशमेंट सुनकर शर्मा जी बहुत दुखी हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए चुपचाप काम करने बैठ गए। तभी ऑफिस में काम करने वाले वर्मा जी उनके पास आए। शर्मा जी, आप शाम को अपना ध्यान रखना। क्यों वर्मा जी? क्योंकि शाम को जब सब ऑफिस से चले जाते हैं तो ऑफिस में भूत आते हैं। क्या? भूत? हाँ, भूत। मैं भी एक बार देर तक ऑफिस में रुका था जब मुझे भूतों ने बहुत तंग किया था। आप उनसे बचकर रहना। ये आप क्या कह रहे हो? भूत वूत कुछ नहीं होते। मैं सच कह रहा हूँ, आप बस अपना ध्यान रखना। मुझे किसी भूत वूत से डर नहीं लगता, मुझे बस सुबह जल्दी जागने से डर लगता है। आप जाइए। शर्मा जी काम करने लग गए। फिर शाम के 6 बजने पर ऑफिस की छुट्टी की घंटी बजी। सभी लोग ऑफिस से चले गए। शर्मा जी अकेले ऑफिस में रह गए। बॉस भी कितने बड़े बेवकूफ हैं। उन्हें लगता है वो मुझे 1 घंटा ज्यादा काम करने की सजा देंगे, तो मैं सच में ऑफिस बैठकर काम करूंगा। मैं तो 1 घंटा मजे से सोऊंगा। ये कहकर वो वहीं अपने टेबल पर सिर रखकर सो गए। कुछ देर बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है? क्या मेरे साथ किसी और को भी देर तक ऑफिस में रुकने की सजा मिली है? लगता है कोई नहीं है। तभी उन्हें बहुत जोर से आवाज आई और वो उठकर बैठ गए। कौन है वहाँ? उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कहकर वो जैसे ही पलटे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक फाइल जमीन पर चली जा रही थी। फाइल अपने आप चल रही है। भूत! भूत! भागो! भागो! और वो भागने लगे। वर्मा जी सही कह रहे थे, छुट्टी के बाद ऑफिस में भूत आते हैं। थोड़ा आगे जाकर वो रुके
ये तो सच में भूतिया ऑफिस है। उन्होंने पलटकर देखा तो वो फाइल अब भी चलते हुए उनके पीछे आ रही थी ये भूत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। कुछ देर भागने पर उन्होंने देखा कि उनकी छुट्टी का टाइम हो गया। शुक्र है मेरी छुट्टी का टाइम हो गया। उन्होंने अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ दौड़ पड़े। गार्ड ने उन्हें ऐसे भागते देखा तो उन्हें आवाज लगाते हुए बोला, क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अरे अरे तुम भी भागो, अंदर भूत है। ये कहकर वो भागते हुए वहाँ से चले गए। अब मैं रोज टाइम से ऑफिस आऊंगा। ज्यादा सोने के चक्कर में कहीं भूत मुझे ना खा जाए। भूत? जरा मैं भी तो देखूं भूत कैसा होता है। गार्ड अंदर आया और यहाँ वहाँ देखने लगा। उसने देखा कि एक कोने में एक फाइल अपने आप चली जा रही है। वो उस फाइल के पास गया। उसने फाइल उठाई तो उसके नीचे एक चूहा था। चूहा देखकर गार्ड सारा मामला समझ गया। अरे ये तो चूहा है। सर इसे भूत समझकर डर गए। चलो इस वजह से अब वो रोज टाइम पे ऑफिस आएंगे। इस तरह एक चूहे की वजह से शर्मा जी के मन में भूत का डर बैठ गया और वो रोज सुबह जल्दी जागकर टाइम से ऑफिस आने लगे। होशियार कृष। किसी गांव में धनीराम नाम का एक शातिर साहूकार रहता था। एक दिन उसने गांव में एक अनोखी प्रतियोगिता रखवाई। उसकी शर्त बहुत अजीब थी। जाओ मेरी सारी शर्त के बारे में पूरे गांव में बता दो। जो भी मेरे प्रश्न का जवाब सही देगा उसे मैं 1 साल का अनाज मुफ्त में दूंगा, और जवाब गलत रहा तो जवाब देने वाले को मेरे यहाँ नौकर बन के 1 साल तक मुफ्त में काम करना पड़ेगा। मुफ्त अनाज के लालच में कई गरीब लोग धनीराम के सवाल का जवाब देने आए। बताइए साहूकार जी, क्या सवाल है? धनीराम ने अपने नौकर को बुलाया। उसके हाथ में 2 हूबहू एक से दिखने वाले गुलाब के फूल थे। बताओ इन फूलों में से कौन सा असली है और कौन सा नकली? दूर से देखने पर असली नकली की पहचान बहुत मुश्किल थी। ये वाला असली है सरकार। गलत जवाब, ये नकली है। अक्सर लोग गलत जवाब देते और धनीराम की शर्त के अनुसार 1 साल के लिए उसका नौकर बन बैठते। अब तुम 1 साल तक मेरे यहाँ नौकर रहोगे। उसी गांव में कृष्ण नाम का एक बच्चा रहता था। वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसे जब धनीराम की करतूत का पता चला तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं धनीराम जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है वो कितना चालाक आदमी है? अगर तुम्हारा जवाब गलत हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा पिताजी, आप मुझे लेकर तो चलिए। पहले तो कृष के पिता डर गए, लेकिन जब कृष नहीं माना तो वो राजी हो गए। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो चलो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा गलत जवाब हमें मुसीबत में डाल सकता है। बच्चे को देख धनीराम और भी खुश हो गया और बोला, ठीक है, तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिताजी भी मेरे यहाँ 1 साल तक काम करेंगे। कृष बुद्धिमान होने के साथ साथ दयालु भी था। उसने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैंने सही जवाब दे दिया तो मुझे 1 साल का अनाज नहीं चाहिए। उसके बदले आप दूसरे सभी लोगों को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मुझे भी मंजूर है। धनीराम ने तुरंत अपने नौकर को बुलाया। उसके हाथ में वैसे ही 2 बड़े बड़े गुलाब के फूल थे। इन फूलों में से एक असली है और एक नकली है। बताओ कौन सा असली है और कौन सा नकली है? कृष भी फूलों को देख के असमंजस में पड़ गया। उसने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। धनीराम हंसने लगा और बोला, ठीक है, जितना समय चाहो ले लो। ठीक है, तो मुझे 8 घंटे का समय चाहिए। लेकिन आपने कहा है जितना समय चाहे ले लो, तो मैंने ले लिया। अब आप मुकर नहीं सकते। धनीराम फंस गया।
उसके पास और कोई चारा नहीं था। ठीक है। सब लोग 8 घंटे वही इंतजार करते रहे। गर्मी का मौसम था। इतनी देर में असली फूल मुरझा गया। उसकी पत्तियां भी काली पड़ने लगी। कृष्ण ने आसानी से असली नकली की पहचान कर दी। जवाब सबके सामने है, ये वाला असली है और ये नकली। धनीराम को कृष की शर्त के अनुसार सभी को छोड़ना पड़ा। सभी ने कृष की बहुत तारीफ की। धनीराम हाथ मलते रह गया। धन्यवाद बेटा, तुमने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार कैसा काका? एक दूसरे की मदद तो हमें करनी ही चाहिए। दूसरों की मदद करने के लिए ताकत या पैसा ही जरूरी नहीं, हम अपनी बुद्धिमानी से भी किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें